बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैश विद न्यूज। 2 साल में 7 बार गिरफ्तार होने वाले इमरान रियाज खान की एक मरतबा फिर वापसी। शहबाज शरीफ के लिए 2/3 अक्सरियत, इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। इसके बाद कैदी नंबर यानी इमरान खान के लिए खुशखबरी, और इसके अलावा आपको हम मजीद जो है वो मालूमात इस वीडियो में फ्राहम करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले बुरी खबर को हम ऐड करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के बिल्स में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान जो है वो जाहिर कर दिया है। ये जो इम्कान है, ये इसमें जो सदाकत है ये इस वजह से जाहिर हो रही है क्योंकि IMF ने कहा है कि आपने मुश्किल शराइतो ज़वाबित आपको मानना पड़ेंगी, नहीं तो फिर आपको कर्जा नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि बिल्कुल हम आपकी शराइतो ज़वाबित मानेंगे, और उसके बाद जो है वो IMF से मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। इसमें PIA की नजकारी और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात जो है वो वाज़ेह की गई है, और उस पे जो है वो दस्तखत करवाए गए हैं, और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि हम जो हैं वो आपके तमाम जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान रियाज खान की एक बार फिर वापसी। ये हुआ कि इमरान रियाज खान जो हैं वो 2 साल में 7 बार जो है वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और 7 बार गिरफ्तारी देने के बावजूद जिससे कुछ ताकतवर हल्के और कुछ सियासतदान उनका ज़मीर तब्दील करना चाह रहे थे, वो कह रहे हैं कि मेरा ज़मीर तब्दील नहीं हुआ, मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो तब्दील बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने अपने पहले व्लॉग में कहा कि हम जो है, जो हमने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है कि मैं हूँ वो मुझे शायद इस पे पकड़ा गया कि मैं काजी फाइज ईसा के खिलाफ में ऐसी बात की जिसकी वजह से उन्हें जान का खतरा है, लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से उन्हें जान का खतरा हो। लेकिन यह बात तो हकीकत है कि जो सहाफ़ी हैं वो आज़ाद बोलते हैं, लेकिन सहाफ़त जो होती है वो इस चीज़ का नाम ही है कि आप आज़ादाना अपनी राय दे सकें, लेकिन राय आप अपनी कानून और आइन जो आपको हक देता है उसमें रहते हुए आप अपनी राय दे सकते हैं। ये कोई सोचे कि मैं जो वो अपने अदारे या मुल्क के खिलाफ बात करूंगा तो वो तो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन इमरान रियाज खान ने कोई ऐसी बात नहीं की, वो सच और सदाकत के साथ हमेशा खड़े होते रहे। सिर्फ इमरान रियाज खान की हिस्ट्री नहीं है, अगर हम देखें तो असद अली तूर जिनको गिरफ्तार किया गया उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जब बाहर आए जेल से तो उन्होंने कहा कि मुझसे सवाल पकड़ा, जो गिरफ्तार किया गया वो कोई और मामला था, लेकिन वहां पर जो मुझसे सवालात होते थे वो किसी और चीज के होते थे। ये बात जो है ये हमारे इस मुल्क में रहते हुए अगर किसी आदमी को बोलने का हक हासिल नहीं है तो वो फिर कैसे मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस मुल्क की तरक्की जो है वो हमारे लिए पस मंजर होगी। लेकिन ये बात भी एक जरूरी है कि हम जो इस तरीके से बोले कि जिसकी वजह से हमारे अदारे और हमारे मुल्क को नुकसान ना हो, और इस चीज को बोलने में जो है वो हमें हक दिया गया है, हमें इस्लाम भी हक देता है और पाकिस्तान का आइन भी हक देता है। जी, दूसरी खबर आज की है, शहबाज शरीफ के लिए 2/3 अक्सरियत। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो क्योंकि वजीर आजम बन चुके हैं, जिस तरीके से अभी बने वो एक अलग की बात है, लेकिन वो अब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, और पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो हम ये नहीं समझते
कि वो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन हमने जो काम जो भी हैं वो हम उसको वजीर आजम पाकिस्तान की जो है वो निगाह से देखते हैं। इसलिए जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, ये बताया जा रहा है, ये सुनने में आया है कि कुछ बिल्स उन्होंने मंजूर कराने हैं, तो उसके लिए कौमी असम्बली में अपोजिशन को के अलावा हुकूमत के पास अगर जो है उन्होंने बिल्स मंजूर कराने होते हैं कुछ ऐसे, उन्हें 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। तो इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद की जो सीट्स हैं, उनको जो अक़लियती सीट्स या फिर ख़वातीन की सीट्स कहा जाता है, उनको इसलिए दूसरी साइड पे दिया जा रहा है। एक जमात जो वो इलेक्शन जीती ही नहीं, उसको जो है वो सीट्स दी जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जो है ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि 2/3 अक्सरियत मिलने जा रही है, जिससे आप आसानी से कोई भी बिल्स मंजूर करा सकते हैं। जो भी पाकिस्तान के मुफाद में हो वो हमें सब मिलकर उसका साथ देना चाहिए। अगर अपोजिशन है तो ये बात ज़रूरी नहीं कि वो अपोजिशन में बैठी है, अगर पाकिस्तान के मुफाद में कोई बात है तो उन्हें भी उसका भरपूर साथ देना चाहिए। हमारी आखिर में लास्ट खबर ये है कि इमरान खान के लिए रिलीफ, वो क्या रिलीफ है उस बारे में जो है वो हम बात करेंगे। ये रिलीफ है साइफर केस में। उससे पहले ये जो है उनकी लॉन्ग मार्च के दौरान जो तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात थे उससे भी उनको बरी कर दिया। उनके वकील नईम हैदर पंजोता थे। और साइफर केस में सलमान सफदर जो है उन्होंने अदालत को बताया कि 5 अक्टूबर 2022 को एक इंक्वायरी शुरू होती है। इस केस के मतलब कोई दस्तावेजात अदालती कोर्ट्स में नहीं है। अगर ये केस ही दस्तावेज पर नहीं तो फिर केस की बुनियाद ही नहीं। तशरीफी अफसर ने कहा 5 फरवरी को इंक्वायरी DGFIA के हुक्म पर शुरू हुई है, लेकिन कमजोर नुक्ता यह है कि उस केस में गवाह ही नहीं। जो केस में गवाह ही नहीं तो उसकी इंक्वायरी उसकी कैसे शामिल हो सकती है। लेकिन ये बात भी एक अलग है कि उस पर जो गुल हसन जो दूसरे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी कि रातों को जो है वो ट्रायल चलाए गए और रात को ही इतने जो है वो इसके बारे में और रात गए तक मुकदमा चलते रहे। यह स्लोली ऐसा भी हो सकते थे, इसके लिए कुछ जल्दबाजी थी, वो हमें नहीं मालूम कि कौन सी थी, लेकिन इंसाफ जो है वो सिर्फ हो ना बल्कि होता हुआ दिखाई दे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना चैनल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।